Very good afternoon. Am I audible? Hello. ठीक है। तो सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो। आयुष, आर्यन, अपने डाउट्स बताओ फटाफट। पहले डाउट डिस्कस करेंगे, फिर मैं कुछ, अगर डाउट नहीं है तो बोलो, तो मैं आगे कुछ डिस्कस करूँ। नहीं। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। नाउ जस्ट चेक। बाय द टाइम आई एम जस्ट गेटिंग टू द क्वेश्चंस, राइट। तुम्हारा क्वेश्चन असाइनमेंट लेवल 2 की बात कर रहे थे आप ना। असाइनमेंट लेवल 2 में आपने बोला कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7 के अलावा कोई और? सेवेंथ क्वेश्चन तो चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। और भी क्वेश्चन बताते जाओ। सेवेंथ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 किसका डाउट था? ओजस तुम्हारा? लेवल 1 में कोई डाउट नहीं है? लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
क्यों ये नहीं हुआ? ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन ये हो तो गया था, केस एनालिसिस से तो हो ही गया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 किसी ने पूछा, 4 भी क्लास में डिस्कस हो गया था, और 7 भी हो गया था। ओजस तुमने क्या पूछा? 102 ये क्या है, मैं समझ नहीं पाया बेटा। 12? ट्रायंगल इनइक्वालिटी से 3 साइड के लिए नहीं होगा ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से तो सिर्फ 2 ही साइड का कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तो पूरा का पूरा डिस्कस हो गया था। चलो थर्ड क्वेश्चन मैंने वो, आपने शायद वो वीडियोस देखे नहीं होंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? टू क्लोज इंटरवल कैन हैव एग्जैक्टली वन रियल नंबर कॉमन। आ रहा हूँ। बी, टू ओपन इंटरवल्स हैव वन पॉइंट इन कॉमन, देन दे मस्ट हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉमन। सी, एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव, देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये सारे तो समझ में आ रहे हैं बेटा, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? चलो देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, असाइनमेंट लेवल 2। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि लेट I1 and I2 be two intervals such that I1 अगर तुम्हारा है क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं AB, एंड I2 है क्लोज इंटरवल CD। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी होगी बेटा। एक पॉसिबिलिटी होगी कि B और C को ध्यान से देखो नंबर लाइन पर, आइदर B इज लेस देन C और B इज इक्वल टू C और B इज ग्रेटर देन C। अब ये 3 पॉसिबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं 3 सिचुएशन नंबर लाइन पर दिखा रहा हूं। One when this is A and this is B and here it is C and this is D. B is less than C. Clearly B is less than C. In that case both the intervals I1 and I2 will be disjoint, because एक इंटरवल तुम्हारा AB है क्लोज्ड AB, एक इंटरवल है क्लोज्ड CD। ये दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ पर I1 इंटरसेक्शन I2 क्या होगा? I1 ये है और I2 ये है। I1 intersection I2 will be 5. They will have no point common. They will have no real number common, no element common. दूसरा जब A इक्वल टू B, ये A है और ये B है और ये D है और C और B दोनों इक्वल हैं। इस केस में B पॉइंट दोनों में है, तो मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाई। अब ये डॉट मतलब दोनों इंटरवल का पार्ट है B, क्योंकि क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं। तो ए बी इंटरवल ऐसा आ जाएगा, इसमें भी B होगा, और जो सी डी इंटरवल होगा, सी डी इंटरवल बिकॉज B एंड C सेम है तो भी यहीं से स्टार्ट होगा और ऐसा होगा। तो I1 इंटरसेक्शन I2 क्या होगा यहाँ पर? इसमें एक पॉइंट कॉमन होगा, सिंगलटन B बोलो या सिंगलटन C बोलो, एक ही बात है। दिस वन इज I1 एंड दिस वन इज I2। तीसरा केस है जब B जो है C A से बड़ा और B C से छोटा है,
but sorry, C lies between AB, C lies between AB, तो मान लो यहाँ C है, ये A है और ये D है. इन दैट केस ए बी इंटरवल मार्क करो, ए बी और सी डी दोनों इंटरवल मार्क करो, तो ए से बी तक का इंटरवल तो ये हो गया तुम्हारा, ये दिस वन. और सी डी इंटरवल अगर मार्क करो तो सी डी भी मार्क हो जाएगा ऐसे, सी से लेके डी तक. बिकॉज सी एंड बी आर टू डिफरेंट नंबर्स, therefore there are infinite number of element in common. तो ये अगर I1 है और ये I2 है, तो I1 intersection I2 will be an interval C to B. And because C and B are different, then C to B interval has infinite number of elements, infinite many element common. इसके बाद हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि दो क्लोज इंटरवल में I1 इंटरसेक्शन I2 के बारे में तीन बातें बोल रहे हैं. इट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट इन I1 इंटरसेक्शन I2 क्या होगा? इट इज आइदर 0 और 1 or infinite. It is never possible that two closed intervals share finite many element other than 1 or 0. मीन्स उसमें दो एलिमेंट कॉमन हो या तीन कॉमन हो या चार कॉमन हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये दोनों नंबर मिसमैच होंगी तो कोई भी दो क्लोजेस्ट रियल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होती है. दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस पूरा डिस्कशन. ये सारी नंबर कॉमन हो जाएंगे. वेयर एज यहीं पर अगर मैं बोलूं, आपसे पूछूं, इनफैक्ट रादर बताने की बजाय मैं आपसे इफ आई आस्क यू दैट इफ I1 and I2 be open interval, then तो ओपन इंटरवल में दो केस होगा. एक केस होगा जब ए बी और सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जब दोनों डिसजॉइंट होंगे. ऐसा ये I1 है और ये I2 है. I1 इज ओपन ए बी, ओपन में एंड पॉइंट वाली नंबर इंक्लूडेड नहीं होती, यह ध्यान रखना आपको, और ये ओपन सी डी. और दूसरा केस होगा जब बी और सी इक्वल हो जाए, बी और सी इक्वल हो गया. अब ऐसे केस में क्या होगा साहब? तो ये पॉइंट एंड वाला पॉइंट तो किसी में नहीं होता, तो ये ए बी में भी नहीं आएगा और ये पॉइंट सी डी में भी नहीं आएगा. तो इसमें I1 इंटरसेक्शन I2 नल सेट होगा. ये अगर I1 है और ये I2 है, इनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा. यहां भी नल सेट हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि दो ओपन इंटरवल में या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और अगर बी सी से लेस हो गया, इफ बी लाइज बिटवीन सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, अब क्या होगा? अब तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे. तो I1 इंटरसेक्शन I2 का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. तो ओपन इंटरवल अगर है दोनों, तो ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन में या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और अगर होंगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन हो जाए या दो कॉमन हो जाए, फाइनाइट मेनी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे. तो दिस वाज व्हाट completely clarifies the options and question of third question of assignment level 2. पहला है two closed intervals can have exactly one real number common. True. ठीक है, ठीक है. Two open interval can have one point in common, then they must have infinite many points in common. I hope it is also true. C तो आपको पता ही है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी स्टेट हुए. D none of these. तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? Which of the following statements are false? तो false इसमें कौन कौन सा हुआ? A तो ट्रू है, B भी ट्रू है,
अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू नन ऑफ दिस, जो नन ऑफ दिस ट्रू बोल रहे हैं, एक्चुअली नन ऑफ दिस भी फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस को अगर हम बोलते हैं नन ऑफ दिस इज फॉल्स, लास्ट ऑप्शन, तो वो भी टेक्निकली तो गलत हो जाएगा। बट एनीवे अभी तो ए बी सी तो ट्रू है एग्जैक्टली, तो डी को ही आप फॉल्स बोलेंगे। और बताइए कौन सा? हाँ ठीक है, और बताओ और बताओ, और कौन सा डाउट है? हाँ प्रणत क्या बोल रहे थे, जरा अनम्यूट करो और बोलो बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो फटाफट जल्दी से। अब तुम लोग अपना वीडियो तो ऑन कर लो यार। बेटा अभी तो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको ऑन करने का। पर वीडियो ऑन नहीं हो रहा। यस सर। ऐसा कैसे? मैंने अभी इसमें मेरे तरफ से तो कोई, इट इज नॉट स्टॉप्ड एट ऑल। चलो बेटा इसको मैं चेक करूंगा, कुछ थोड़ा सा इश्यू लग रहा है मुझे इसमें। एनीवे हाँ जी चलो आगे चलो, कोई बात नहीं, आगे सर बोलो। सॉल्विंग द इनइक्वालिटी फिर आपने स्टेप बाय स्टेप बताया था ना सर, एक हम्म। बार एक एग्जांपल लेके दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा मतलब? सर ट्रायंगल मॉड में। नहीं, मॉड में ट्रायंगल इनइक्वालिटी ले करके या अदरवाइज? नो सर, सिंपल वाला। सिंपल वाला, ठीक है। सर हमने सबसे पहले कराया था वो। ओके ओके ओके। जैसे मान लो हम एक इक्वेशन लें कि इनइक्वालिटी लें? सर इक्वेशन ली थी आपने। तो आपको अभी क्या चाहिए, इक्वेशन सॉल्व सर करके दिखाओ? इक्वेशन में समझना, इक्वेशन में ही। इक्वेशन इनइक्वालिटी में नहीं? नो सर। ओके जी, देखो इक्वेशन करो सॉल्व फॉर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x मॉड प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू, या इसको ऐसा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स माइनस 6 लिया चलेगा, इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं चलो। और मैंने बोला इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, मॉड्यूलस के अंदर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे, ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी को ज़ीरो करते थे। ज़ीरो करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? 0, 4, 6। हाँ जी, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। नंबर लाइन पे मार्क कर दिया मैंने क्रिटिकल पॉइंट को, और ऑर्डर में, और फिर उससे हमने 4 इंटरवल्स बना लिए, या यहाँ पर मार्क कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, ऐसा। व्हाट आर दोज 4 इंटरवल्स? बिकॉज एक इंटरवल तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, इसको हम केस 1 बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। एक आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 4। क्लोज टू हाँ, और मतलब 4 to दोनों साइड क्लोज भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। एक आ जाएगा 4 टू 6, एक आ जाएगा 6 टू इन्फिनिटी। अब ये 4 इंटरवल्स हमने लिए, दिस इज C2 एंड दिस इज केस 3 एंड दिस इज केस 4। अब हर एक इंटरवल, ये इंटरवल लेने का पर्पस ये है कि ये एक्सप्रेशन को मॉड से फ्री करना। इक्वेशन 1 में
मॉड्यूलस हटाना, क्योंकि जैसे मॉड से फ्री करेंगे इट विल बिकम ऑर्डिनरी अलजेब्राइक इक्वेशन, और उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है उसी तरह से सॉल्व होगा। तो इसका सिर्फ पर्पज है मॉड हटाना। मॉड हटाने का मतलब क्या है, देखो अब जैसे इसका साइन स्कीम देखो, हमें तो बेसिकली साइन चाहिए कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो अगर मैं वेविकर मेथड देखूं तो ऐसा दिखेगा, देखो ये 0 है और ये 4 है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 में पॉजिटिव है और 4 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया कि इसको फटाफट लिख दिया कि एक्स इस इंटरवल में एक्स स्क्वायर माइनस 4x पॉजिटिव है। दिख रहा है कि नहीं? और Yes, कहाँ पॉजिटिव है? 4 से इन्फिनिटी में 4 से पॉजिटिव है। infinity। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तीनों केसेस में। अब एग्जैक्टली सिमिलर वे से अगर हम जाएं, और यहाँ नेगेटिव है, सिर्फ यहाँ 0 से 4 में नेगेटिव है। सिमिलरली इफ आई लुक एट x माइनस 6, तो x माइनस 6 तो ऑब्वियसली 6 के से कम है, x की वैल्यू 6 से छोटी है तो नेगेटिव है, 6 से बड़ी है तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x माइनस 6 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पर भी x माइनस 6 नेगेटिव है, और यहाँ पर x माइनस 6 नेगेटिव है, बट इसके बाद x माइनस 6 पॉजिटिव है। मतलब दोनों मॉड्यूलस के इनपुट का साइन हर एक इंटरवल में मेरे को दिख रहा है। अब साइन के बेसिस पर हम मॉड को डिफाइन कर सकते हैं, मॉड को हटा सकते हैं। कैसे? मॉड का रेगुलेशन क्या है? मॉड ऑफ एनी नंबर y इज इक्वल टू y इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस y इफ y इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज हाउ द मॉड्यूलस इज रेगुलेटेड, राइट? तो y की जगह हमारा ये है या ये है, देख लेंगे। तो अब पहले केस में हमारा इक्वेशन 1 क्या रिड्यूस होगा? इक्वेशन 1 रिड्यूसेस, क्या बनेगा बताओ? तो बिकॉज ये पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा, तो इसके जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और x माइनस 6 नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x माइनस एक्स प्लस 6। माइनस एक्स प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 4 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एन ऑर्डिनरी अलजेब्राइक इक्वेशन। इट इज एक्स स्क्वायर, बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 5x एंड plus प्लस 2 2 इक्वल टू 0। अब बिकॉज इसका d पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली रूट तो आएगा, रूट निकाल लो क्वाड्रेटिक फार्मूले से। 5 plus minus root 17 by अब इसमें x की जो दो वैल्यू आ रही है, x की दो वैल्यूज आ रही ना, अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू ये केस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमने बोला कि मान लो इन दोनों रूट्स को अल्फा बीटा बोले रिस्पेक्टिवली, एक रूट अल्फा है और एक बीटा है, तो ये दोनों रूट का इसके साथ इंटरसेक्शन लेगा ना, ये इसको बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं C1। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा? सोल्यूशन सेट आएगा x बिलोंग्स टू S1 कॉमा C1, C1 कॉमा इंटरसेक्शन S1। अब ये क्या आएगा? तो 5 प्लस रूट 17 बाई 2 इसमें लाई करता है कि नहीं? नहीं लाई नो करता सर। क्योंकि पॉजिटिव no नंबर। sir, both clear. हाँ, और 5 माइनस रूट 17 बाई 2 इसमें लाई करता है क्या? नो सर। ये भी नहीं करता है क्योंकि ये भी 5 बड़ा है रूट 17 से, 4 पॉइंट समथिंग है। सो ये दोबारा एक्सप्लेन करना है, क्यों नहीं करते? बेटा दोनों पॉजिटिव हैं और इसमें सारी नंबर 0 से छोटी हैं। यस सर, यस। रूट 17 होगा 4 पॉइंट समथिंग, तो 5 में से 4 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ पॉइंट समथिंग पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव बाई 2 पॉजिटिव ही रहेगा। यस सर। दोनों में से कोई नहीं करेगा। अब जरा इसी तरह से सेकंड पार्ट अपने आप करो। सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या बनेगा आप बताओ मुझे? इक्वेशन 1 बिकम्स x Minus square x minus square plus 4x 4x. 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4x minus x Yes, square sir. माइनस एक्स प्लस 6। minus x plus बिकॉज 6 नेगेटिव है तो आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6 माइनस एक्स प्लस यस सर। माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो वर्चुअली सब कुछ राइट हैंड साइड में रखो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर, यही आएगा। Yes, sir. अब 3 plus minus root 17 by 2. तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे x बिलोंग्स टू 3 प्लस
माइनस अंडर रूट 3 3 जा 9, 9 प्लस 8 17/2। अब ये दोनों को देखो, 3 प्लस रूट 17/2 ये सर लाइन करते रहे। हो जाएगा। एक होगा एक नहीं होगा। 3 प्लस 17 वाला होगा। हाँ, तो अब आप C2 इंटरसेक्शन S2 लोगे जब आप, तो आपको मिलेगा क्या, 3 प्लस रूट 17/2, क्योंकि 3 माइनस रूट 17 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इस इंटरवल में हो नहीं सकता। तो एक सेट ऑफ सोल्यूशन आ गए यहाँ, सिंगलटन सेट। अगले में इक्वेशन X 1 फर्स्ट केस की तरह से सोल्व होएगा। 5 प्लस रूट 17/2 आ रहा x plus 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस plus 6 ये minus 6. इक्वेशन एग्जैक्टली यही सेम वाला केस वन है। वाला बनेगा फर्स्ट केस सर। सर। यस यस। तो पहला इक्वेशन बनेगा, वही रूट आएगा, रूट वही आएंगे, बट अब उसमें से कौन सा रूट आएगा, लिया जाएगा, कौन सा नहीं, वो आपको देखना है। 5 प्लस रूट 17/2। 5 प्लस रूट 17। तो अब यहाँ पर C3 इंटरसेक्शन S3 जब करेंगे हम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस रूट 17/2। एक सोल्यूशन ये भी आ गया। लास्ट में दोनों पॉजिटिव हो गए, x इक्वल टू -2 एंड 5। तो आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हुआ, ये सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 3 इसमें 3 तो x माइनस सर 5 x x प्लस 2 माइनस नहीं 5 बनेगा। एंड x प्लस 2 बन रहा है फैक्टर्स। x प्लस में हाँ ये सीधे आ ही रहा। हाँ बिल्कुल सही बात, फैक्टर वैसे फैक्टर भी हो जाएगा, स्ट्रेट वे फैक्टर ही कर लेते हैं, यहाँ से भी 5 ही आ रहा है, लो फैक्टर कर लिया, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से आया x बिलोंग्स टू -2 तो नहीं लेंगे, बोथ रिजेक्टेड। 5 भी ये नहीं तुम्हारा लेंगे। S4 है, 5 आ गया सर। C4 इंटरसेक्शन S4 करोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 से इन्फिनिटी। तो इन टोटलिटी आपका फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया, देर आर 2 सॉल्यूशंस। कौन कौन सा, 3 प्लस रूट 17/2 एंड 5 प्लस रूट 17/2। 3 प्लस रूट 17/2 एंड 5 प्लस रूट 17/2। क्लियर है? यस सर। यस सर। शुड वी टेक सम इनइक्वालिटी एज वेल? एक यस सर। एक इनइक्वालिटी भी ले लेते हैं। चलो अब मैं दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ, ठीक है? सभी लोग तैयार हो जाओ। एक बार इस क्वेश्चन के बारे में पहले बता दो, सबको क्लियर है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके? आर्यन, यस सर। तुमने असाइनमेंट लेवल 1 और 2 कर लिया? आर्यन, 1 के हो गया है। नहीं 1 नहीं 2 की बात कर रहे हैं हम लोग यार, 1 तो 2 पे 23 और 35 डाउट है। अच्छा, तो उसमें से जो जो डाउट है उसको फटाफट तुम ग्रुप पे डालो। आयुष तुमने कहाँ तक किया? सर मैं वो इनइक्वालिटीज वाले सॉल्व कर रहा था अभी। आज कल मैं शुरू करूंगा लेवल 2। अच्छा, लेवल 2 अभी स्टार्ट नहीं किया? ये सर मतलब थोड़े से क्वेश्चन बीच बीच में से देख लिए थे, जैसे मोड वगैरह के क्लास के बाद देख लिए थे। मतलब परफेक्टली एक बार नोटबुक में सॉल्व करना है पूरी। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन करिए सभी लोग। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी फॉर एक्स।
mod of टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस mod of x square minus 4 is greater than एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर दैन 4 minus 6x. ये सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी फ्रीडम है आपको, कैसे भी सॉल्व करिए। केशव, बेटा अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर। कहाँ तक, क्या स्टेटस है तुम्हारा इसमें प्रैक्टिस में? सर मेरे से मॉड्यूलस का क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो रही है। मॉड्यूलस में कहाँ पर, मतलब मॉड्यूलस में तो बहुत सारे लेक्चर हुए ना। ऑर्डिनरी प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है या डबल मॉड्यूलस का एक बार कंसेप्ट फिर से समझा दोगे? कौन सा? ये मॉड्यूलस में ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाले जो भी आपने क्वेश्चन दिया है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो, जो लास्ट क्वेश्चन किया उसकी बात कर रहे हो तुम? यस सर। तो बेटा ये बताओ, अगर मैं तुमसे नहीं पूछता तो तुम बताते नहीं मुझको? सर मैंने सोचा क्लास का एंड में पूछ लूं। नहीं, क्लास टाइम का क्या मतलब होता है? डाउट सेशन में जब तुम कोई चीज नहीं पूछोगे तो क्लास में कैसे पूछोगे? सर इस क्लास के एंड पे। नहीं बेटा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तुम जैसे मान लिया पिछला क्वेश्चन है, अब पिछला क्वेश्चन में तुम्हें ट्रबल है, अब ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि बाकी लोग सॉल्व करें। अब तुम्हें अगर ट्रबल है तो तुम्हें इसी में पूछना चाहिए ना कि मेरे पास इसमें टाइम है, मैं खाली हूँ, तुम बोलोगे इसमें बता दूंगा आपको। इसमें क्या, कहाँ पर समझाना है, बोलो किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही तुमको? सर इसमें जो बीच में जो आपने निकालना है ना 0 से 4 और 4 से 6 में,
इन दोनों एरियाज में केस मारी है, बाकी वाले ठीक। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ये तो समझ में आ रहा है ना कि जहाँ पर रूट निकाल लिया अंदर वाली क्वांटिटी का, इसको 0 से इक्वेट करके रूट निकाला, इसको 0 से इक्वेट करके रूट निकाला, 046, ये तो समझ में आ गया था। यस सर। अब ये इसलिए निकाला क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पर इनका साइन चेंज होगा अंदर वाली क्वांटिटी का। तो ये 3 इंटरवल बन गए। ये 3 इंटरवल में ये जो फर्स्ट इंटरवल है, या 0 से पहले या 0 से 4 के बीच में, या 4 से 6 या 6 से इन्फिनिटी, इन इंटरवल्स के अंदर दोनों क्वांटिटीज का साइन सेम रहेगा। चेंजेस होंगे तो ये 0 पर होंगे, राइट। यस सर। आप अनम्यूट करके रखना, अपने आप को म्यूट नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मैंने निकाला कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। कैसे बताओ मुझे, ये x² - 4x पॉजिटिव कैसे आया इस इंटरवल के लिए? सर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसलिए पॉजिटिव आया क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर की, तो इसमें क्योंकि x -4 नेगेटिव नहीं हो सकता अगर उसको 0 लाना है। क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि 4 है ना, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये हवाबाजियां कर रहे हो तुम। मैंने बताया तुमको कि इसका, अगर हमें इसका साइन, अगर मान लो हमें जानना है कि x² - 4x पॉजिटिव कब आएगा, तो हम इसके लिए वेविकर मेथड यूज करेंगे। नंबर लाइन पर 0 मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया, फिर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब मुझे दिख रहा है कि x² - 4x पॉजिटिव कब है, जब x की वैल्यू 0 से लेस है, या तो x की वैल्यू 4 से बड़ी है। तो -∞ से 0 में ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने लिख दिया पॉजिटिव। और फिर 4 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 4 से इन्फिनिटी कहाँ है, ये 4 के राइट साइड में, तो ये 4 के राइट साइड में यहाँ भी पॉजिटिव लिखा, यहाँ भी पॉजिटिव लिखा। और नेगेटिव कहाँ है, 0 से 4 के बीच में, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिखा। अभी ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। कैसे आया बताओ, ये चीज़ कैसे आई? वेविकल से आया। हाँ, वेविकल मेथड से आई। वेविकर मेथड से आया। ऐसे x - 6 पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। तो ये 6 से बड़ी, 6 के राइट वाले इंटरवल, चौथे इंटरवल में x - 6 पॉजिटिव है। और अगर x की वैल्यू 6 से छोटी है तो पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों में x - 6 नेगेटिव है। ये समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद तो मैंने सिर्फ ये वाली डेफिनेशन यूज करी मॉड की, कि मॉड को अगर आप पॉजिटिव इनपुट देते हो तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, मतलब मॉड हट जाएगा। अगर मॉड को नेगेटिव इनपुट देते हो तो मॉड ऑफ y की वैल्यू माइनस ऑफ y होगी। इस वजह से यहाँ पर इस वाले में x² - 4x का जो मॉड है उसकी वैल्यू सिंपली x² - 4x होगी, क्योंकि x² - 4x पॉजिटिव है। बट x - 6 का जो मॉड है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x - 6 होगी, दैट इज 6 - x होगी। ये लिखा हुआ देखो, इसकी जगह पर मैंने x² - 4x लिखा, और इसकी जगह पर मैंने 6 - x लिखा। अब ये बन गया, फिर सॉल्व किया, जो सोल्यूशन आया, ये सोल्यूशन सेट और ये केस कंडीशन, ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो नल सेट आ गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब ये दूसरे केस में, बिकॉज दोनों नेगेटिव है, तो x² - 4x का जो मॉड है वो माइनस ऑफ x² - 4x हो जाएगा, दैट इज 4x - x² हो जाएगा। और ये तो वही वाला केस रहेगा, नेगेटिव वाला केस यहाँ भी था, तो 6 - x हो गया। इसकी जगह पर 4x - x² लिख दिया, इसकी जगह पर 6 - x लिख दिया, फिर से इक्वेशन एक बन गया। इसको सॉल्व किया, जो रूट आए वो सेट का केस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो ये आंसर आ गया। ओके सर। बात समझ में आ रही कि नहीं? सर बोलना, आवाज नहीं आई आपकी। मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है सर। अब केस 1 समझ में आ गया, केस 2 समझ में आ गया, तो केस 3 अपने आप समझने की कोशिश करो। अगर जहां ना समझ में आए वहीं पॉइंट आउट करना कि सर ये कैसे हुआ। सर 3 और 4 भी आ गए। 4 नहीं आया, 3 आ गया। 3 आ गया, 4 भी आ गया। ठीक है। यस सर। अगला वाला पार्ट करो,
चलो एक काम करो, इस एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए अलग से दे रहे हैं, इसको करो पहले। ओके mod of x plus 3 plus mod of x minus 2 is equal to 5. Solve for x. हाँ भाई जनता, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? ये वाला पार्ट को किसका इसका हो गया? सर मेरा हो गया। ओजस का आया -2 से 0 यूनियन 2 से 6। आयुष का सबका अलग, -∞ से -2 यूनियन 0 से 2/3। सबका अलग अलग आ रहा है। कुछ तुम्हारा क्या आंसर है भाई? डिस्कस तो करूंगा ही बेटा, डिस्कस तो करूंगा। मैं तो देख रहा हूं कि आंसर तो एक ही होगा, बिकॉज ट्रूथ इज वन। चलो चलो डिस्कस करते हैं इसको। सर ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से किया था। बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी कर सकते हैं, और उसी से करना भी चाहिए। केस एनालिसिस से भी हो जाएगा, बट इट विल बी लेंथी डेफिनेटली। केस एनालिसिस से लेंथी किस लिए होगा? क्योंकि भाई देखो यहाँ पर 2 रूट इसके आएंगे, 2 रूट इसके आएंगे, 4 रूट आएंगे। 4 रूट को जब मार्क करोगे, है ना, तो 5 इंटरवल आएंगे, पांचों को सॉल्व करना होगा। इट विल बी टफ। किया जा सकता है, बट इट इज डेफिनेटली टफ। 4 मैंने 6x ग्रेटर देन 0 लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके करा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ये A है और ये B है, तो ये क्वांटिटी, ये वाली, ये A माइनस B है। बट हमें अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगानी थी, हम मॉड A माइनस बी चाहिए। मॉड A माइनस बी मॉड है नहीं। मॉड तब हम इसको लिख सकते हैं मॉड के अंदर जब ये पॉजिटिव हो। तो हम एक केस लेंगे, पहला केस, इफ 4 माइनस 6x इज नेगेटिव और 0। अगर 4 माइनस 6x नेगेटिव है तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। LHS नेगेटिव कब होगा? LHS 0 कब होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये LHS को 0 होने के लिए दोनों को 0 होना पड़ेगा। x इक्वल टू +-2 पर ये 0 होगा, और x इक्वल टू 0 या 6 पर ये 0 होगा। तो एक साथ दोनों 0 कभी नहीं होंगे। मतलब LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड RHS इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव से बड़ा होता है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, x इज ग्रेटर देन 2/3 है। 2/3 टू इंफिनिटी is one set of solution। तो ये सेट ऑफ सोल्यूशन तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। केस 1 हो गया सब। अब हम आएंगे केस 2। केस 1 समझ में आ गया कि नहीं? पहले बता दो मुझे। यस सर। सर एक बार दोबारा से यस सर। सर आवाज कट गई थी बीच में। यस सर। किसको नहीं समझ में आया बेटा? एक मिनट कंफर्म करो। किसको आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी? सर प्रणत, ओके सर बीच में आवाज आ गई थी बाहर से, शोर चलो हो रहा था। कोई बात नहीं। देखो 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 देखो, मैंने बोला कि अगर मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाना चाहूँगा तो मॉड A लेफ्ट में क्या है? मॉड A प्लस मॉड B है, और ग्रेटर देन राइट में भी मॉड में चाहिए, मॉड A माइनस B चाहिए मुझे। और मॉड के लिए ये वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होगी तो इसकी जगह इसका मॉड लिख सकते हैं। तो नेगेटिव होगी वो केस पहले मैं ले रहा हूँ कि जब 4 माइनस 6x नेगेटिव है, मतलब RHS नेगेटिव है, LHS दो पॉजिटिव नंबर का सम है, तो ये पॉजिटिव होगा। LHS पॉजिटिव है, RHS नेगेटिव है। LHS 0 नहीं हो सकता, ये मैंने क्लेम किया, क्योंकि LHS 0 कब होगा? जब दोनों 0 हो, और दोनों 0 एक साथ हो नहीं सकते। तो LHS पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। RHS नेगेटिव या 0 है, मैंने लिया दिस इज लेस देन इक्वल टू 0।
तो पॉजिटिव नंबर जीरो से भी बड़ी होती है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से भी बड़ी होती है, मतलब ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी जब 4 माइनस 6 लेस आर इक्वल टू 0 होगा, मतलब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होगी, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 टू इन्फिनिटी इज वन सेट ऑफ सोल्यूशन। तो एक सेट ऑफ सोल्यूशन तो ये है। अब बोल रहे हैं केस टू लिया, इफ 4 माइनस 6x इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, दैट इज x की वैल्यू लेस देन 2/3, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2/3, ये इंटरवल है, ये केस कंडीशन है। इस केस कंडीशन के लिए अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई अब ये इनइक्वालिटी रिड्यूसेस टू, इस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज, बिकॉज ये क्वांटिटी 4 माइनस 6x पॉजिटिव है, तो हम 4 माइनस 6x का जो मॉड है, मतलब 4 माइनस 6x को 4 माइनस 6x का मॉड लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो नंबर और मॉड सेम होता है। तो ये बन जाएगी, क्या बनेगी बोलो, मॉड ऑफ a plus mod of b greater than a mod of a ग्रेटर देन मॉड ऑफ a माइनस b। ऐसा कब होता है? सेम साइन। हाँ, विच इज ट्रू फॉर ऑल ए बी पॉजिटिव। अगर ए और बी का सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये डिस्ट्रक्टिव एडिशन होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये तो कंस्ट्रक्टिव है। एंड देयरफॉर ए मतलब व्हाट, ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब ए क्या था, x square minus 6x x square minus into 6x into x x square square minus minus 4। 4 is greater than अब इसके बाद में ये आ गया तुम्हारा, क्या क्या रूट आएगा, 0 आएगा, 4 नहीं 2 आएगा, -2 -2 तो ऐसा कर देते हैं -2 0 2 6। लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, सारे रूट सिंगल टाइम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है बोलो, ग्रेटर देन minus infinity to minus infinity to -2 union 0 to 0 2 to 2 union 6 to union 6 infinity। to infinity। ये आ गया। अच्छा जी, ये सोल्यूशन आया जिसको आप S2 बोल सकते हो, और केस कंडीशन है ये C2, तो टेकिंग इंटरसेक्शन क्या आएगा, x belong to minus infinity to -2 union C2 0 to इंटरसेक्शन, 2/3। 0 to 2/3। हाँ जी। अब आप माइनस इन्फिनिटी से 2/3 तक के साथ इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो 2/3 देख लो इस पे कहाँ पर होगा, तो 2/3 इज उससे समवेयर पहले हियर, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 to 2/2 2/3। ये आ गया C2 इंटरसेक्शन S2, और पहले वाला का केस का सोल्यूशन तो ये था ही, तो हम क्या करेंगे नाउ, टेकिंग यूनियन ऑफ solution set of first case, case 1 and case 2, you get the final answer. What is the final answer? X belongs to minus infinity minus to infinity -2 and union 0 to infinity। yes, this is the solution set. ठीक है जी, तो एक इनइक्वालिटी भी करके दिखा दी, ये भी क्लियर हो गया। अब तो मैनेज हो जाएगा भाई। सर हम्म, सर इसका दूसरे मेथड से केस 2 बता दो एक बार। दूसरा मेथड मतलब सर जो केस इसमें 5 बनते हैं रूट्स निकाल के। केस एनालिसिस करके बोल रहे हो? यस सर, केस एनालिसिस। चलो, केस एनालिसिस में भी पहला केस तो ये, पहला केस तो ऐसे ही रखेंगे डोमेन निकालने के लिए, है ना? तो यस सर। फर्स्ट केस तो इसी तरह से करेंगे, सेकंड केस की बात तुम कर रहे हो, ये लो जो कर रहे हैं।
इसको हटा दूं मैं? सब लोग नोट कर चुके हो? यस सर। कुश, मयंक, यस सर। केशव, Yes, sir. ये हटा रहा हूं मैं then। अब दूसरा केस का मतलब क्या है कि इसके जो नंबर लाइन पर अगर हम मार्क करें तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं? 0, 6, -2, 2, यही क्रिटिकल पॉइंट तो वही है, -2 एंड 0 एंड 2 एंड 6, यही है ना? यस सर। यस। बट हम केस 2 के लिए ये बात एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो केस 2 हमारा जो है वो स्पेसिफिक है, पूरा पूरा नंबर लाइन की बात हमें करनी नहीं है। हमें करनी है जब x की वैल्यू 2/3 से लेस है, -∞ से 2/3 में ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाला केस तो क्लियर मैंने देख लिया था कि ये तो सोल्यूशन है ही। अब -∞ से 2/3, वेयर इज 2/3? हियर समवेयर इज 2/3। सो आई हैव टू कंसिडर ओनली 3 केसेस। इधर वाला केस हट जाएगा, इधर वाला केस मतलब केस 1 होगा। केस 1 होगा तुम्हारा जो है -∞ से -2। केस 2 होगा 2 क्लोज्ड से लेकर के 0 ओपन, और एक होगा 0 क्लोज से लेकर 2/3, केस 3। अब फर्स्ट केस की बात करो तो अब आप खुद ही बताओ ये कब पॉजिटिव है? तो ये दोनों का वेविकर मेथड मार्क कर लो, 0 और 6 इस वाले एक्सप्रेशन के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 0 से लेस में पॉजिटिव है और 6 से ग्रेटर में पॉजिटिव है। तो 6 से ग्रेटर तो मुझे जाना ही नहीं है, तो एक बात तो क्लियर समझ में आई कि -0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो मैंने लिखा है x² - 6x पॉजिटिव है, यहां भी x² - 6x पॉजिटिव है, बट यहां पर x² - 6x नेगेटिव हो जाएगा इस यस सर। इंटरवल। इतनी बात समझ में आ रही ना सबको? कैसे पता चला? वेविकर Yes, मेथड yes, से, वेविकर मेथड से पता चला। एग्जैक्टली इसी तरह से जो Yes, sir. x² - 4 है, x² - 4 के लिए अगर मैं वेविकर मेथड लगाऊं इसके लिए, दूसरे वाले के लिए, तो -2 एंड 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बोल रहे हैं कि -2 से लेस पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x² - 4 पॉजिटिव है, और फिर 2 के आगे पॉजिटिव है, 2 के आगे तो जाना नहीं है, तो बाकी इसमें नेगेटिव है। तो x² - 4 यहाँ भी नेगेटिव है, x² - 4 यहाँ भी नेगेटिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करने का है? अब इसके बाद क्या करना है? अब तो आप जानते हो क्या करना चाहिए इसके बाद, बोलो। सारे केस लेके सॉल्व। हाँ, आप तीनों केस को फटाफट अपने आप सॉल्व करो, अब मेरा वेट मत करो, अपने आप सॉल्व करो। तो इस केस में क्या होगा जी? पहले केस की बात करें हम लोग, फर्स्ट केस की, तो बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, मॉड हट गया, मॉड हट गया, तो आ गया x² - 6x प्लस x² - 4 ग्रेटर देन 4 - 6x। एंड देयरफॉर क्या आया फाइनली? 2x² -6x कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना, यस। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2x² इक्वल 8 आ गया, नहीं ग्रेटर देन 8 आ गया। या -8 कर लो सर, कॉमन लेकर 2 कर। x² - 4 ग्रेटर देन 0 कर दें, चलेगा? यस सर। यस अब x² - 4 ग्रेटर देन 0 तो है ही, इस पूरे इंटरवल में ही है। अरे ये इसी दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। सर। या सॉल्व करके Yes, sir. वेविकर से सॉल्व करोगे तो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यही आएगा। Yes, sir. ये आया तुम्हारा S1 और ये था C1 इंटरसेक्शन S1 क्या आया?
minus infinity to comma minus 2. यहाँ लिख रहा हूँ C1 इंटरसेक्शन S1 विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। तो ये सेट ऑफ सोल्यूशन आ गया। यस सर। अब दूसरे केस में जाओ। दूसरे केस में एक्स स्क्वायर माइनस 6x पॉजिटिव है तो उसका मॉड हट जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, बट ये वाला नेगेटिव है तो ये आ जाएगा +4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, राइट साइड में क्या है 4 माइनस 6x। अब देखो तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो आया 4 माइनस सारा 6x cancel। इज सारा ही ग्रेटर देन। कैंसिल होगा सर। हाँ बोलो क्या बेटा। सारा कैंसिल सारा हो गया। cancel होगा। रियल सारा कैंसिल हो गया तो आया नल सेट। No sir. Yes sir. No 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता ना, sir. नल सेट आ गया। तो नल सेट x बिलोंग्स टू नल सेट आया। अब नल सेट का तो किसी भी सेट से इंटरसेक्शन, ये S2 है, S2 और C2, तो C2 इंटरसेक्शन S2 क्या है, नल सेट। इज दैट क्लियर। नल आएगा। अब तीसरा केस में चले जाओ साहब। हाँ बोलो, वन से समथिंग। तीसरे केस में दोनों नेगेटिव है ना, बोलो। यस सर। दोनों नेगेटिव Yes, है sir. तो दोनों नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 माइनस 6x। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो तुम्हारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x इज लेस देन 0। तो Yeah. 2x इंटू एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 6 वेविकर मेथड से। ये S3 है। यस सर। तो C3 इंटरसेक्शन S3 क्या है, ये 0 से 6 और 0 से 2/3, तो ये पूरा का पूरा इसका क्या है, 0 से 2/3. 0 से 2। ओपन या क्लोज। ओपन। Open 0. 2/3 पे क्लोज। ना 2/3 पर भी ओपन, क्योंकि यहाँ पर ओपन है बेटा। तो फाइनली तुम्हारा तीनों, ये केस 1 का फाइनल सोल्यूशन है, ये केस 2 का फाइनल, ये केस 3 का फाइनल। तो फाइनल सेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, Minus infinity to minus 2. Union 0 to 2/3. वेरी राइट, वेरी राइट। उस उधर से आंसर क्या आया था, यही माइनस यार. इन्फिनिटी। सर नो, उधर तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी आया। 0 से इन्फिनिटी नहीं आया था। 0 से infinity आया था सर। आगे हमने वो वाला Infinity सेट आया का यूनियन नहीं लिया ना, केस 1 हाँ का. अभी केस Yes, 1 भी sir. लेना पड़ेगा। हाँ केस 1 तो हम लोग मिस कर गए यार, और Yes, sir. यूनियन Yes, sir. और एक केस 1। अच्छा इसको मुझे केस 2, केस 3, केस 4 लिखना चाहिए था, या चलो केस 1 ही रहने दो, इसको केस 0 लिख दो। तो C0 ना, इंटरसेक्शन यूनियन C0 भी लिखना पड़ेगा। 0 वाले का क्या था, 2/3 से लेके इन्फिनिटी। Infinity. तो वही आंसर आएगा, आंसर तो वही आना ही चाहिए, माइनस Yes, इन्फिनिटी sir. -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। सर आपने केस 0 में 0 से आगे वाले सारे कंपाइल करके कर दिए ना हाँ क्या, सर। जैसे केस 0 में आपने 4 माइनस 6x ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 0 लिया है सर। अगर हम ये ना लेते और ऐसे हम केस 5 बना के करते तो भी यही आता है ना। नहीं बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि अगर आप इस केस को अलग से नहीं लेंगे तो इसको मॉड कैसे लिख पाएंगे, इसको मॉड कैसे लिखोगे आप। यस सर। ये वाला केस को तो उस केस में आपको ये तो डिस्कस तो करना पड़ेगा ना। जैसे देखो मान लो आप वो सब का केस 0 नहीं लेते, तब आप इधर भी यहाँ भी डिस्कस करते, यहाँ भी डिस्कस करते, तो 3 केस बनाना पड़ता आपको। यस सर। इधर भी तो केस बनाना पड़ता ना, यहाँ भी केस बनाना पड़ता, यहाँ भी।
तो मैंने केस इस वाले केस को ले लेने से मेरा ये 3 आगे वाला डिस्कशन कट शॉर्ट हो गया, एक ही बार में यंत्र खत्म में हो वही गया। कह रहा हूँ, कंपाइल हो गया ना ये सारा हाँ एक। वो कंपाइल हो गया, नहीं तो फिर आप कुछ मत लो, उसको मत लो केस और पूरा कंप्लीट केस एनालिसिस कर जाओ 5 केस की, ओके सर। तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लियर हुआ? अब तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं अड़ेंगे नहीं आप। नो सर। केशव तुम्हारा क्या हाल है? सर हो गया क्वेश्चन, हाँ कौन सा भेजा? ठीक है। हाँ अभी एनालाइज करना सीख गया ना, केस एनालिसिस हो या यस जैसे भी सर। हो। तो अब Yes, ये sir. क्वेश्चन तो नॉट ए सर डिफिकल्ट एक था। मिनट, इसको थोड़ा एक मिनट यहीं पर रखना, मैं इसको नोट कर लूँ, ये वाला क्वेश्चन। कर लो नोट। आर्यन तुम्हारा डाउट था बेटा, आर्यन तुम्हारा डाउट क्या था? क्वेश्चन नंबर 23 एंड 30। 35 सर, असाइनमेंट 2। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ श्योर श्योर पूछो। सर ये जो आपने केस 0 लिया है, 4 - 6x इज लेस देन इक्वल टू 0 मोड में, तो इसको 4 - 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते तो पहले 3 वाले हो जाते हैं। 4 - 6x ग्रेटर देन 0 अगर लेते तो देखो, ग्रेटर देन 0 लेते तो हम इसकी जगह पर मॉड लगा देते, और उस केस में तो फर्स्ट 3 कंप्राइज हो जाते हैं ना, वो लास्ट 3 करने पड़ते हैं। नहीं वो बात तो सही है, लास्ट 3 नहीं करना तो सारा ही पड़ेगा, क्योंकि जब 4 - 6x को ग्रेटर देन 0 लोगे तो यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम ये थोड़ी बोल पाएंगे कि ये सोल्यूशन है। तो 4 - 6x ग्रेटर देन 0 लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेस देन 0 से फायदा ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ी होती है, इसलिए वो डायरेक्टली सोल्यूशन आ गया बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है सर। ग्रेटर देन 0 लेने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ लेस देन हो, यहाँ ग्रेटर की बजाय लेस होता, तब 4 - 6x ग्रेटर देन 0 लेते तो पॉजिटिव मतलब उस केस में भी लेस होता तो भी आपका जो लेस देन 0 से ही फायदा होगा। तो जब भी एक साइड में मॉड हो, एक साइड में मॉड नहीं है, तो जो नॉन मॉड्यूलर साइड को नेगेटिव लेने से ही फायदा होगा, पॉजिटिव लेने से कोई खास फायदा नहीं होगा, वो तो केस एनालिसिस में ही जाएगा फर्दर। सर मतलब अगर साइन उल्टा होता तो भी फिर यही केस लेते हैं हम, केस हाँ 0। हाँ, तो भाई यहाँ अगर लेस देन अगर ऐसा होता, मान लो यहाँ लेस होता, तो ये नेगेटिव होता, तो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, नो सोल्यूशन हो जाता वो पूरे इंटरवल में। बट फायदा लेस देन 0 का ही होगा, लेस देन 0 वाली एनालिसिस ही डायरेक्ट हो सकती है, बाकी एनालिसिस तो केस एनालिसिस से ही जानी पड़ेगी। फिर तो सर बस केस 0 वाला हम हटा देते, बाकी वही वाला सॉल्यूशन आता जो केस 2 में रखा था। हाँ हाँ हाँ। अब आ जाओ, देखो जी क्वेश्चन नंबर 35 आर्यन का जो था उसको देखिए, आपके असाइनमेंट लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 35। क्या है ये? असाइनमेंट लेवल 2 क्वेश्चन 35 में दिया हुआ है ऐसा कि एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स एंड कैसे रियल नंबर्स हैं, तो ये दे रहे हैं, उसको देख लो क्या रियल नंबर्स दे रहे हैं। सब्जेक्टेड टू कंडीशन, एक कंडीशन एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, और इनइक्वालिटी क्या है, तो इनइक्वालिटी है x - x+1 एंड y+2 एंड z-3 इज लेस देन 0। फिर बोल रहे हैं देन कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो x का सेट ऑफ सोल्यूशन क्या है पहले देखो। तो पहली बात है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब या तो तीनों नेगेटिव हो, या तो 2 पॉजिटिव हो, या एक नेगेटिव और 2 एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो। तो एक नेगेटिव के 3 केसेस होंगे, या तो पहला यस सर। नेगेटिव, या तो दूसरा नेगेटिव हो, और या तो तीसरा नेगेटिव हो। ये चारों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस को अगर मैं सॉल्व करूँ, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है, और ये केस 4 है। और फर्स्ट केस में क्या आएगा? और है दिस और दिस और दिस और दिस।
एक्स वाई जेड आर 3 रियल नंबर, तो पहले केस में आया कि x प्लस 1 नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू x प्लस 1 लेस देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू -1 -1 एंड y बिलोंग्स टू -infinity to -2 एंड z बिलोंग्स टू -infinity to 3 ऐसे इस केस में जाओ, x बिलोंग्स टू -infinity to -1 -2 to infinity 3 to जेड infinity 3 से इन्फिनिटी 3 to infinity. ऐसे तीसरे का सोल्यूशन लो, x बिलोंग्स टू -1 to infinity -infinity to -2 3 to infinity 3 to इन्फिनिटी. एंड लास्ट केस. अब बोल रहे हैं सेट ऑफ कॉमन सोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सोल्यूशन? सर इंटरसेक्शन C1 Intersection. में तीनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन है C चारों में. नहीं, यहाँ गलती कर रहे हो. कॉमन सोल्यूशन का मतलब है कि वो इंटरवल बताओ जो एक्स वाई जेड तीनों को सेटिस्फाई करता. ये से मतलब C1 में C2 में C3 C4 चारों में अलग अलग जो 3 इंटरवल्स ऑब्टेन हुए हैं उन सबका इंटरसेक्शन ले लो और उसके बाद उन सबका यूनियन ले लो. हाँ, वेरी करेक्ट. तो ये तीनों का इंटरसेक्शन पहले लेंगे. तो माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से 3, तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 आएगा ना. यस सर. तो पहले केस में आएगा एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2. अगर इसमें है तो तीनों ही सेटिस्फाई होंगे, तीनों नेगेटिव होंगे. बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर. ये S1 सोल्यूशन सेट आ गया. ऐसे S2 सोल्यूशन सेट क्या आएगा? S2 नल सर. null set हाँ, माइनस इन्फिनिटी Null से set. माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों का तो आएगा -2 से -1, बट इसका नल सेट आया था, S2 नल सेट आ गया. S3 क्या आएगा? S3 इन दोनों का क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -2, तो -1 से -2 नल ना आएगा. null नल है. इसमें थर्ड वाले में सर 3 से इसमें भी इन्फिनिटी है थर्ड. इसमें भी नल आएगा. लास्ट का क्या है? थ्री से -1 से माइनस -2 इन्फिनिटी से -2. -1 से -2 -2 से -1 यस तीनों सर. तीनों का कॉमन क्या है? -1 2 3. -1 से लेके 3 है. अब हमें चारों का यूनियन लेना पड़ेगा ना. तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4 इज इक्वल टू क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू से -2 यूनियन यूनियन -1 to -1 से 3. क्या? हाँ, अब बोलो कौन पूछ, क्या प्रणत क्या पूछ रहे थे तुम भाई? सर एक क्वेश्चन है, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3. सर इसका सॉल्यूशन एक बार बता दो. सर इस वाले का आंसर डिफरेंट आ रहा है पीछे. ऑप्शन में नहीं है सर ये तो. यस. क्या तो उसके हिसाब सर जो आंसर निकला है यहाँ पे वो मतलब नन ऑफ दीज होना चाहिए था, लेकिन पीछे आंसर्स में सी दिया हुआ है इसका जो मतलब है नहीं.
सी तो चेक कर लो बेटा, एक वैल्यू डाल करके, कोई 0 वैल्यू डाल के चेक करो। 0 XYZ को 0 डालो। नेगेटिव आ रहा है। सेटिस्फाइड। तो हमारा 0 तो हमारे में भी है। अच्छा 0 तो हमारे में भी है। कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो हमारे में नहीं है। -2 इन्होंने बोला है 2 to 3, तो 2 to 3 तो हमारे में है, राइट? 2 to 3 हमारे में हमारे सर में एक्स्ट्रा है वैल्यूज थोड़ी। माइनस इन्फिनिटी नहीं, हमारे में माइनस इन्फिनिटी से 1 नहीं, बहुत सारी वैल्यू नहीं है। -2 से 1 वाली वैल्यू हमारे में नहीं है। ये सर -2 से 1 के बीच, -2 से -1 नहीं है सर। -1। -2 से -1 कोई वैल्यू एक चेक करके देखो, पता चल जाएगा। -2 से -1 में -1.5 -3/2 चेक करके देखो। x की वैल्यू -3/2 लो, तो -3/2 + 1 एंड -3/2 + 2 एंड पॉजिटिव -3/2 आ रहा है इसका तो सर। तो ये हो गया तुम्हारा। गलत हो गया सर। हाँ, ये गलत नेगेटिव हो गया। गया, पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव गलत हो गया नहीं। तो अपना Yes, सही है, sir. अपना सही है इसका मतलब। है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ये आंसर सही है और ऑप्शन जो दिया है ये गलत है, तो ऑप्शन को करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। एनीवे चलो और बताओ, इसके अलावा और कौन सा डाउट था? एक तो प्रणत ने पूछा कुछ, एक इन्होंने, एक और 23rd पूछा था तूने यस सर। आर्यन। हाँ प्रणत, तुम्हारा क्या था बेटा? मॉड x greater than equal to -3। ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये यस सर। क्या बताना है इसमें, बताओ। सर इसमें x -0 भी करके कर सकते हैं ना? x -0 डिस्टेंस फ्रॉम 0 to x ऐसे। नहीं नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि इट इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड LHS इज पॉजिटिव और 0 एंड RHS इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो आंसर आ जाएगा ऑल रियल नंबर। तो x बिलोंग्स टू -∞ to ∞ विल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब 23rd क्वेश्चन देखो बेटा, 23rd क्वेश्चन असाइनमेंट लेवल 2। ये बोल तो रहे बस हैं मोड एक्स को टी लेट कर लो हो जाएगा। 5 की पावर मॉड x का मॉड की पावर मॉड x इज इक्वल टू 125। तो x क्या है? सॉल्व फॉर x बोल रहे हैं। अब यहाँ एक बात याद रखो कि पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर पॉजिटिव होती, मैंने बताया था, सिंस Yes, sir. 5 की पावर मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x रियल। मोड हटा देंगे। तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ 5 की पावर मॉड x विल बी सिंपली 5 की पावर मॉड x, देयर इज नो रोल ऑफ मॉड, ये वाले मॉड का कोई रोल नहीं है। तो दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट टू 5 की पावर मॉड x होल टू द पावर मॉड x इज इक्वल टू 125। 125 इज 5 क्यूब, इट इज 5 की पावर, ये मॉड और मॉड मल्टीप्लाई होगा, मॉड x का होल स्क्वायर, मोड एक्स को होल स्क्वायर इक्वल therefore 5 की पावर x square is equal to 5 cube and therefore x square is equal to 3 and therefore x is equal to plus minus root of 3। यस सर। सर एक बार वो बताना 5 के ऊपर से मोड कैसे हटाता मेरा फोन। किसके ऊपर से? 5 के 5 के ऊपर तो मॉड लगा ही नहीं था। ये इसके ऊपर से मॉड, इसके ऊपर वाला मॉड कैसे हटाइए? यस सर आ गया सर, समझ आ गया। हाँ, क्योंकि a raised to the power x is always positive if a is positive। यस
अगर बेस पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। 8th क्लास में पढ़ा था बेटा एक्सपोनेंट में। और बताओ एनीथिंग एल्स? वैसे अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम जाने ही वाले हैं जल्दी ही। सर आपने एक बार वो बुक के पेजेस की फोटो भेजी थी ना, हाँ वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। उसमें 102 क्वेश्चन। हाँ वी आर कमिंग टू दैट ओनली बेटा, वो बुक वाले क्वेश्चन पे ही आना है हमें। बुक वाले क्वेश्चन में कहाँ तक कर लिया आप लोग? सर 115 शायद, थोड़े से मोड़ के किए थे। थोड़े से बचे हुए हैं या थोड़े से किए? थोड़े से बचे हुए हैं, कैसे बचे हैं? 115 तक कर लास्ट लिए के थोड़े। शायद। ग्रेट 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 ग्रेट। तो इसमें फर्स्ट 50 में तो किसी कोई डाउट नहीं है? फर्स्ट 70 में? नो सर। नो सर। अच्छा तो तुम्हारा डाउट कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? 100 110 दो या 102? 102। 102। हाँ दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कुछ ऐड कर लो सर, हो जाएगा सर। हाँ बहुत सारे तरीके से हो जाएगा। 102 देखो, 102 103 ये सब ठीक ठीक क्वेश्चन है। 102 ये तुम्हारा पिक। वन जीरो टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अब जरा देखो, ये दो क्वाड्रेटिक हैं, बेशक मल्टीप्लाई करेंगे बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टर वेक्टर करने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि आप दोनों क्वाड्रेटिक को ध्यान से वॉच करो। डी देखेंगे। दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम है। यस। वेरिएबल पार्ट सेम है तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में से किसी एक को आप y एज्यूम कर लो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज y, तो इट इज y, देन इट इज y माइनस 4। 4। y into y minus 4 greater than equal to 5, therefore y square minus 4y minus 5 is greater than equal to 0, and this would be factored as y minus 5 into y plus 1 is greater than 0. अब ये राइट साइड में जीरो नहीं था, अब यहाँ बेनिफिट ये होगा कि राइट साइड में जीरो हो गया। अब फिर से इसको फैक्टर कर दो, y माइनस 5 y क्या की हो? वैल्यू पुट कर दो। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, -4। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब ये फैक्टर हो रहा है, फिर से देखो x प्लस 4 x माइनस 1, और ये x प्लस 1 x x प्लस 2, प्लस 2 x प्लस 2। यस। तो कितने आसानी से देखो रिड्यूस हो गया। राइट साइड जीरो आ गया, वेविकर मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा -4 -2 -1 एंड 1। लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या है? माइनस -∞ to -4 यूनियन -2 to -1 यूनियन 1 to ∞। और यूनियन -4 -2 -1 1। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू, क्लोज हो जाएगा जहाँ जहाँ क्लोज होना है, सब जगह क्लोज ही हो जाएगा सर। दिस इज द आंसर फाइनली। सर और कोई? हाँ बोलो। सर अगर हम इसको वायलेट करके ना करते फिर कैसे होता है सॉल्यूशन? यार y तो y नहीं लेट करके करते तो भी हो जाता, तब मैं ऐसे लिख देता इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 4 is greater than equal to 5, minus 5 greater than 0। तो अब
अब ये फैक्टर करते समय इसका ध्यान रखते हैं कि ये एक वेरिएबल है, मतलब लेना तो पड़ेगा उसको, वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के बजाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y मान लो तो भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को y मान लो तो भी हो जाएगा। अल्टीमेटली इसको फाइनली फैक्टराइज करने के लिए इसको कुछ एज्यूम तो करना पड़ेगा ना। अब तुम्हारी मर्जी है कि उसको आप y एज्यूम करो, किसको y एज्यूम करो। अब अगर कोई बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y ले लेगा उसका भी सॉल्व हो जाएगा, कोई अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 3 को y ले लेगा उसका भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको फैक्टर करना है तो क्वाड्रेटिक तो देखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x में भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भी क्वाड्रेटिक बना सकता हूं मैं, इसको y मान लो तो ये y प्लस 2 हो जाएगा, तो इसमें भी क्वाड्रेटिक बन सकता है। तो आपको किसी न किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो फैक्टराइज होगा। ओके सर। और बोलो, और कोई क्वेश्चन? सर इसी क्वेश्चन में हम कुछ मतलब डी वगैरह निकाल के या मिनिमम वैल्यू निकाल के तो नहीं सॉल्व कर सकते ना? किसका डी? सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x मतलब मिनिमम वैल्यू वगैरह निकाल के। किसका मिनिमम वैल्यू निकाल करके बेटा हम क्या सॉल्व कर सकते, किसका मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का? यस सर। तो दोनों क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू अलग अलग निकालना पड़ेगा अगर निकालो, और वो मिनिमम वैल्यू एक ही एक इनपुट पर दोनों की आएगी नहीं, दोनों क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू है वो अलग अलग इनपुट पर आएगी, नहीं एक यस ही सर। पर आ जाएगी, एक ही पर आ जाएगी। 3/2 x इक्वल टू 3/2 पर मिनिमम वैल्यू होगी। बट उससे हमें ये नहीं पता चलेगा बेटा ना, मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 से लेस आएगी, ये तो पक्का है। यस अब मिनिमम वैल्यू 5 से लेस आ गई तो हम बोल रहे हैं कि ये नंबर 5 से बड़ा आना चाहिए, तो वहां से हमें कैसे पता चलेगा? एक ही केस में पता चलता है जब ग्राफ करो आप इसको, वो सब करने से कोई फायदा नहीं भी, बिल्कुल मतलब यूजलेस टास्क है। ओके सर। और बताओ, एनी अदर थिंग यू विश टू आस्क, एनी अदर क्वेश्चन? सारा हो गया? अच्छा इसमें कहाँ तक किए हो आप लोग? 100? 110 तक किया है सर, 104 था वो, इसके जैसे ही सेम है ना इसलिए। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा सब लोग है, मैं आपसे कुछ कंसेप्चुअल बात पूछने जा रहा हूँ। For instance, if we start looking at the question number 90, जैसे एक 90 क्वेश्चन था, इसी तरह से एक क्वेश्चन था 94, 95, 96, ये सभी क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, 97, ये क्वेश्चन कितने लोग कर चुके हैं आप लोग? ये 90 से 97 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप में से कितने बच्चों ने किया है? ओजस किया तुमने? एकदम बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर यस लेना। सर, ये तो है। आयुष? नो सर, 90 तक। आर्यन? सर 85 तक किया अभी तक। अच्छा, प्रणत? मयंक? नो सर। चलो ऐसा करते हैं, ये 5 क्वेश्चन करते हैं टेस्ट कंडीशन में, यस सर। ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन है, 90, 94, 95, 96, 97, टेस्ट कंडीशन में करेंगे आप, टेस्ट कंडीशन में। जल्दी करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 90 मैं लिख दे रहा हूं, 2 + 3/x + 1 greater than 2/x। ओजस तुमने किया हुआ ना सारा? यस सर।
तो तुम ऐसा करो, तुमने कहाँ तक किया हुआ? 105 से 110 के बीच में। तो तुम उसके आगे वाला करते रहो। ठीक है सर। हाँ मतलब जैसे अगर तुमने 105 तक किया हुआ है या 110 तक सपोज करो किया हुआ है, तो 112 113 करो, फटाफट करो। केशव तुम्हारा आंसर सही है, जो वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था उसका आंसर सही है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई थी तुमने? क्या किया इसमें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए 90th क्वेश्चन में? टू बाई एक्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और हाँ उसके बाद एलसीएम मतलब क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस वन, या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों? यस, बिकॉज वी, हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता सर, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ वी डोंट नो अबाउट इट्स साइन। सर 112 के बाद कौन से करने हैं? 112 के बाद, यस सर। 112 के बाद में उस समय मेरे दिमाग में तो आया था, चलो 113 कर दो, 115 117, 112 113 115 117। हाँ जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो अगर, तो आपको दो केस लेके करना पड़ेगा मेरे केसेस पास। लाइक हाँ, एक बार x और x प्लस वन का प्रोडक्ट नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, तब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट केस एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो उसको हटाने के लिए हम ऐसा लिखेंगे 3/x प्लस वन प्लस टू माइनस 2/x इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस वन, इधर क्या आएगा 3x माइनस 2 टाइम्स x प्लस वन प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
If you simplify, it turn out to be 2x square plus 2x minus 2x cancel हो जाएगा plus 3x and minus 2 upon x into x plus 1. फिर इसको फैक्टर वेक्टर कर लेना आप. 2x square plus 4x and minus x minus 2 upon x into x plus 1. तो 2x minus 1 into x plus 2 upon x into x plus 1 मतलब into x plus 1 is greater than 0. अब इसको सॉल्व कर लेना. एक रूट है -2, एक रूट है -1, एक रूट है 0, एक रूट है हाफ. सारे रूट सिंगल टाइम में. लीडिंग क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो सोल्यूशन सेट आ गया. x बिलोंग्स टू, हमें पॉजिटिव चाहिए ग्रेटर देन 0. तो आ गया तुम्हारा क्या, -∞ से -2 ओपन यूनियन -1 से 0 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी. ये 98th क्वेश्चन हो गया. Similarly, you'll just carry on 94, 95, 96, 97. (94) भी अगर देखो तो 2 times x minus 3 upon x into x minus 6 is greater than less than equal to 1 upon x minus 1. This was the question. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 times x minus 3 into x minus 1 minus x into x minus 6 divided by x into x minus 6 is less than equal to 0. तो यहाँ आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. न्यूमरेटर में आएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x तो माइनस 8x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0. तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. ये इसके फैक्टर 6 और 2 हो जाएगा तो x माइनस 6 x माइनस 2 कर सकते हैं हम इसको. तो सीधे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0. तो इधर सीधे x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू 2 and 6. अब इसको सॉल्व करने के लिए वेविकर मेथड लगा दो साहब. एक है 0 रूट, एक है 2 रूट, एक है 6 रूट. 6 दो बार रिपीटेड है. ये सिंगल टाइम से ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू, हमें लेस देन 0 चाहिए. लेस देन 0 तो क्या आएगा 0 से 2, 0 से 2 यूनियन 2 to 6, 2 and 6. फाइनल आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 0 ओपन से 2 क्लोज्ड यूनियन सिंगलटन 6. यही आंसर सबका आ रहा है, देख लो. यस सर.
एग्जैक्टली यही आंसर था ना सबका? नो सर, सर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 6 आना चाहिए। क्या 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 माइनस माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 6। -1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? x को -1 पुट करो तो ये लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटी आ रही है -1 पुट करने पर -8 अपॉन 7 इज लेस देन इक्वल टू -1/2। ये गलत नहीं है? सर 6 पे तो ये इनइक्वालिटी अनडिफाइंड हो जाएगी ना? यस सर, वो भी है। अरे एक मिनट, क्या किया मैंने? हाँ हाँ हाँ, 6 तो होना ही नहीं चाहिए बेटा। ओए 0, 1 और 6 नहीं होना चाहिए। 6 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 होगा बट 6 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट 0 भी होना चाहिए ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो 0 से 2 आना चाहिए। हाँ, तुम्हारा कैसे आ रहा है वो? सर जो गलती मिस्टेक आपसे हुई है ना, वही एग्जैक्टली सेम मिस्टेक मैंने की पहले। नीचे से डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई x माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 1 भी आएगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। यही मिस्टेक सर की थी मैंने पहले। नहीं, ये मिस्टेक तो मैंने भी कर दी थी, मैंने भी तो करी हुई ये मिस्टेक, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है ये। जब ये एलसीएम लिया तो यहाँ x-1 भी आना चाहिए था ना, ये तो दिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, दिलाया। यहाँ x-1 आना चाहिए, यहाँ भी x-1 आना चाहिए, तो ये पूरा कहानी गलत हो गई, सब गड़बड़ है। सारा रीफर्निश करो भाई, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एनीवे अब तो ठीक है, अभी आई थिंक वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस एज वेल एज दिस। ठीक, आगे का सब कुछ ठीक लग रहा है। तो बात वही आई कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, वैसे उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेस देन 0। न्यूमरेटर वाला तो सर वो भी है, मतलब लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी भेज सकते थे। हाँ, क्या बोला न्यूमरेटर वाला? सर जो न्यूमरेटर था उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बन रहा। नहीं नहीं नहीं, कहाँ d लेस देन 0 बन रहा है? अरे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 आ रहा था, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, इसके तो दोनों रूट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ d लेस देन 0 बन रहा है? बोल तो इसमें जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बन रहा है। यस सर। देखो ये ठीक था ना, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का डबल किया तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो ये तो ठीक है। और इधर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 6 आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 6x आएगा वहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x है। ओके 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 ओके, टू मेनी ब्लंडर्स। So finally it will reduce to x square minus 2x plus 6 upon x into x minus 6 into x minus 1 less than equal to 0। अब ये 0 तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि this is always positive। यस सर। तो इसलिए डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, तो आएगा x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 हैज़ टू बी लेस देन 0। तो आ जाएगा तुम्हारा 0, 1 एंड 6।
पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आएगा -∞ to 0 यूनियन 1 to 6। यही आंसर आया था। यस सर, ये यस ठीक है चलो ठीक है, ये आ गया। तो अब बचे हुए क्वेश्चन सारे कर जाएंगे, यस सर, हो गए। है ना। तो अभी ये रिमेनिंग क्वेश्चन भी कर जाएंगे। 94 के बाद मैंने बोला था 95 क्या था। चलो इसमें तो एक फैक्टर कॉमन नहीं है, इसको भी उसी तरह से करेंगे। इन सभी में किसी में इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी तो जनरल है, वेविकर मेथड ही लगाना है हर एक में। यस सर। सर अभी मैंने किया 115 का पॉजिटिव वाला गलत आ रहा 100 कौन सा 100? है 15 का 115 का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर। नेगेटिव वाला तो सही आ गया जब मोड को नेगेटिव बना के किया केस में, पॉजिटिव वाले केस में गड़बड़ आ रही है। लेट मी सी। 115 में दिया इन्होंने कि मॉड ऑफ x प्लस थ्री प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1, यही है। यस सर। तो इसको सॉल्व करते समय आप इसको लिखोगे x प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स mod of x plus 3 minus 2 upon x plus 2 is greater than 0। अब इसमें तुम बोल रहे हो कि सॉल्व करना है, केस एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। केस एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे। इसको लिखना चाहते ये भी लिख सकते हैं कि mod of x plus 3 minus 2 multiplied by x plus 2 is greater than 0। Now I'll go by two analysis. One is that x plus 3 is positive if x belongs to minus 3 say infinity, and if x belongs to minus infinity to minus 3। Under this case x minus 3 से छोटा है तो x plus 3 नेगेटिव है, तो mod x plus 3 minus x minus 3 minus 2 इंटू एक्स प्लस 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और इस केस में आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2, एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास में वो जो केस एनालिसिस आ रही है, एक आ रहा है x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी। इस केस के लिए हमारा जो एनालिसिस करके इनइक्वालिटी आ रही है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 पॉजिटिव, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 पॉजिटिव। वेविकर मेथड से सोल्यूशन आ रहा है -2 एंड -1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ये आ गया तुम्हारा S1, ये C1। तो C1 इंटरसेक्शन S1 क्या है? C1 इंटरसेक्शन S1 तो -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। मेरा भी यही आया था सर। मेरा भी यही आ रहा है सर। अब केस 2 भी देखते हैं। केस 2 ये वाला है, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3। इस केस में हमारा इनइक्वालिटी जो फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रही है? माइनस मतलब x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। सर ओजस ने यूनियन नहीं लिया सर अच्छे से। मुझे भी लग रहा है ऐसा। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -5 से -2, ये S2 है। तो C2 इंटरसेक्शन S2 क्या आएगा? -5 -2 -5 से -3।
मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे। यस सर। तो अब फाइनल आंसर लिख जाओ। फाइनल आंसर क्या होगा? इन दोनों का यूनियन, इसका और इसका यूनियन। -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। -5 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ओजस? सर वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा आ गया था सर यही आंसर, यूनियन में ना ऊपर -3 से -2 था, उसमें सर मेरी गलती हो गई थी। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब जो भी थोड़े बहुत सम्स बचे हुए बेटा उसको भी आप लोग कर जाओ, ठीक है। जो इक्का दुक्का और फर्दर डाउट रह जाएंगे लास्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा। अब अगले डिस्कशन सेशन में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो जिंट और मॉड, जिंट वाली इनइक्वालिटी, ठीक है। आपकी इसकी बात कब क्लास है? आज क्लास है ना आपकी आज रेगुलर? ही है सर। यस सर, आज शाम। हाँ, आज रेगुलर क्लास में जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट पे सम्स करेंगे और ग्राफिंग करेंगे, ठीक है। ग्राफ पे भी क्वेश्चन करेंगे आज पक्का। तो मॉड का ग्राफ, बेसिकली मॉड्यूलस का ग्राफ के ऊपर में कुछ वर्क करेंगे, कुछ ग्राफ की और बातें सीखेंगे आज। मतलब एक तरह से हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ने लॉग कर लिया तो लॉग और एक्सपोनेंट भी हर एक चैप्टर में यूज होगा। अभी तक जो मैंने करा ये सभी टॉपिक में यूज होंगे। तो उसके बाद हमारा जो बेसिक सारा, तब कोई भी टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक से स्टार्ट ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट ले सकते हैं, अलजेब्रा से ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है जी, तो क्लोज करें आज के डिस्कशन को यहीं पर। कोई और कोई क्वेरी, कुछ पूछना हो? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके स्कूल में कराया जा रहा था, आप लोग बोल रहे थे। पता नहीं सर। तो अगर आप बोलेंगे तो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक वाला पार्ट भी हम लोग टेकअप कर लेंगे। वो मतलब कि 2-3 लेक्चर लगेगा, तो देख लेंगे जैसा सभी लोगों का अगर स्कूल में हो रहा होगा तो करा देंगे उसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं फिर, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।